Hello everyone. Today I am going to show you how to fill post office deposit form, withdrawal form and closure form step by step. So please watch till the end. Whether you are a BPM or a customer, this video will helpful for you. So let's start filling the deposit form together. सबसे पहले पोस्ट ऑफिस वाले सेक्शन में उस पोस्ट ऑफिस का नेम राइट करोगे जहां आप अमाउंट डिपॉजिट करने आए हो. आफ्टर दैट एंटर द करंट डेट. अब हम अकाउंट नंबर फिल करेंगे. अकाउंट नंबर को केयरफुली फिल करना है ताकि ट्रांजैक्शन में कोई भी इशू ना आए. आफ्टर फिलिंग द अकाउंट नंबर वेरीफाई इट वंस. देन राइट द अकाउंट होल्डर नेम. नेक्स्ट स्टेप में आपको डिपॉजिट अमाउंट फिल करनी है. पहले अमाउंट नंबर में लिखिए और फिर उसी अमाउंट को वर्ड्स में मेंशन करें. फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ ओनली. नाउ बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा वो अमाउंट राइट करनी है आपको. फाइनली डिपॉजिट बाय के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दीजिए. जहाँ सिग्नेचर ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफिशियली लिखा है वहाँ बीपीएम रेड पेन से अपने सिग्नेचर करेगा. आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द डेट स्टैम्प. डिपॉजिट फॉर्म के टॉप पर अकाउंट टाइप भी मेंशन करना है. अगर अकाउंट आपका एसबी है तो आप एसबी जमा राइट करोगे. एसएसए का है तो एसएसए जमा राइट करोगे. अगर आपका आरडी का है तो आरडी जमा मेंशन करोगे. अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होने के बाद बीपीएम रेड पेन से डिपॉजिट फॉर्म के ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी राइट करेगा. आफ्टर दैट वी विल राइट द लास्ट ट्रांजैक्शन डेट ऑन द बैक ऑफ द डिपॉजिट स्लिप. अब हमारा डिपॉजिट फॉर्म कंप्लीट हो चुका है. लेट्स मूव ऑन टू द विड्रॉल फॉर्म एंड फिल इट स्टेप बाय स्टेप. विड्रॉल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होता है. आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस साइट से फॉर्म फिल कर सकते हो. नाउ राइट द नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, देन एंटर करंट डेट. विड्रॉल फॉर्म में राइट साइड में फॉर पोस्ट ऑफिस यूज ओनली लिखा होगा, वहाँ आपको कुछ भी राइट नहीं करना है. देन सिलेक्ट द टाइप ऑफ अकाउंट. हम एसबी सिलेक्ट कर देंगे और एसबी राइट कर देंगे. देन वी राइट अकाउंट नंबर. टेक योर टाइम एंड एंटर इट केयरफुली. आफ्टर दैट आपको जितने रुपीज़ विड्रॉल करने हैं उनको नंबर में भी राइट करो और वर्ड्स में भी. फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपीज़. अब हम इसको वर्ड्स में भी लिखेंगे 20,000 रुपीज़ ओनली. फिर आपको बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन राइट करना है. मीन्स ये पैसे निकालने के बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे बच जाएंगे. जहाँ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ डिपॉजिटर लिखा है वहाँ आप अपने साइन करोगे. राइट साइड वाले सिग्नेचर आप तब करोगे जब आपको कैश मिल जाएगा. अब एज ए कस्टमर आपको लेफ़्ट साइड में कुछ भी राइट नहीं करना है, सिर्फ बीपीएम का काम रिमेनिंग है. अब यहाँ बीपीएम अपने सिग्नेचर और स्टैंप लगा देगा और राइट साइड पर जितने रुपीज़ विड्रॉल हुए हैं वो मेंशन कर देगा. अब एज ए कस्टमर आपने जितने रुपीज़ रिसीव किए हैं उसको वर्ड्स और फिगर दोनों में राइट करना है. जहाँ डेट स्टैंप लिखा है वहाँ बीपीएम डेट स्टैंप लगाएंगे. एट द टॉप राइट एसबी विड्रॉल और एसबी निकासी. After complete transaction, BPM will write transaction ID and on the back side the last date of transaction will be mentioned. The withdrawal form is complete. Now let's move on to closure form and fill it step by step. Closure form red color का होता है. First of all we write the name of post office. Then select type of account you want to close. For example, I want to close TD. Select TD and also write it as TD account. Then we write the date and the account number. Make sure to double check the account number. उसके बाद आपको अमाउंट राइट करनी है. मीन्स आपके TD RD अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट हैं उसको वर्ड्स और फिगर दोनों में राइट करना है. उसके बाद सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ डिपॉजिटर वाले सेक्शन में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और वो वही सिग्नेचर होने चाहिए जो अकाउंट ओपन करते टाइम आपने किए थे. सेम सिग्नेचर आपको राइट साइड में भी करना है. उसके बाद बीपीएम डेट स्टैम्प अप्लाई करेंगे और साथ में अपने सिग्नेचर करेंगे. और फॉर्म के टॉप पे आपको मेंशन करना है कि आप कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे हो. So this is the complete process. Hope you understand it. Thank you for watching. Come back tomorrow.